Purpose IAS. Let's continue with the current affairs under the economy section of the newspaper. There is a news today. Tossed by inflation. Policymakers must focus on easing price pressure so as not to derail recovery. ये हम लोग आगे समझते हैं. पहले यहाँ पे ये लिखा है कि यहाँ पे दो रिपोर्ट है. ये दो रिपोर्ट पहले तो समझते हैं कि इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है. इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ये इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं वहां पे स्लो डाउन हुआ है. तो 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन से होते हैं? 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं आपके, अगर हम लोग वेटेज वाइज से देखें तो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं आपके. सबसे पहले है पेट्रोलियम, देन कम्स इलेक्ट्रिसिटी, देन कम्स स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, natural gas, cement and fertilizer. जो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं इसको बैकबोन ऑफ इकोनॉमी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं कि अगर इकोनॉमी में कुछ भी ग्रोथ हो रहा है या स्लो डाउन हो रहा है तो वो इसके एक्टिविटी से पता चल जाता है, इन इंडस्ट्रीज के एक्टिविटी से पता चल जाता है. इसीलिए जो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर में जो ऑफिस है, दैट इज ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वो इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं जिससे कि पता चलता है कि इस 8 कोर इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी का पता लगाया जा सके. अब इसको समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि जब किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए या ग्रोथ के लिए जरूरी है कि मार्केट में पैसा हो, मनी सप्लाई हो. फॉर इकोनॉमी टू ग्रो, इकोनॉमिक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है कि मनी सप्लाई हो, मार्केट में पैसा हो. अब ये मनी सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है? इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी गवर्नमेंट ने फॉर्म किया था. इसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं, 3 गवर्नमेंट के और 3 आरबीआई के. ये क्या करते हैं? बेसिकली ये रेपो रेट को फिक्स करते हैं. फिक्स रेपो रेट. रेपो रेट क्या है? रेपो रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स. अब अगर रेपो रेट हाई होगा या फिर मान लेते हैं लो होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट लोअर इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक्स को मनी लेंड करेगी और फिर कमर्शियल बैंक्स नीचे लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पे मनी लेंड करेगी. तो इस तरह से क्या होगा कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा. अब इससे क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ने से हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगा. लेकिन अब यहाँ पे एक इशू है कि जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो साथ साथ इन्फ्लेशन भी लेकर के आती है. अब जैसे कि इन्फ्लेशन का एक आइडियल रेट होता है, जैसे 4% ऑफ इन्फ्लेशन इज आइडियल. लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो 2 to 6% भी ठीक रहेगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो तो फिर ये इकोनॉमी को हैम्पर करता है. तो हमें ग्रोथ तो ध्यान में रखना है, लेकिन साथ साथ इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन एक आइडियल रेंज में हो. ठीक है, इन्फ्लेशन को ऐसे सिंपल टर्म्स में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द जनरल राइज इन जनरल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये इन्फ्लेशन का एक सिंपल सा डेफिनेशन है. जब भी ग्रोथ होगी तो वो इन्फ्लेशन को कंपनी करेगी ही करेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा. तो ऐसा हुआ था कि जब कोविड-19 आया था तो हमारी इकोनॉमी काफी स्लो हो गई थी. उस समय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या किया था कि रेपो रेट को काफी कम कर दिया था, जिसके वजह से जो हमारी बोरिंग्स थी, जो लोग बोरो कर रहे थे वो ज्यादा करने लगे, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स थे वो ज्यादा लेंड करने लग गए, जिसकी वजह से मार्केट में पैसे बढ़े, मनी सप्लाई बढ़ा और हमारा इकोनॉमी ग्रो हुआ. लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि ग्रोथ के साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है और वो 7% तक पहुंच गया है. तो इसको तो कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज को हम लोग इंप्रूव करने के लिए दूसरी चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. तो इसीलिए यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी ने अभी क्या किया है कि इस रेपो रेट को
बढ़ा दिया है, और इस रेपो रेट को बढ़ाने की वजह से ये जो यहाँ पे न्यूज में ये लिखा है, ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज में जो स्लो डाउन हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि रेपो रेट को बढ़ा दिया जा चुका है, इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, इसीलिए इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आ जाएगा लेकिन साथ साथ इकोनॉमी भी नीचे जाएगी, हमारा ग्रोथ भी नीचे जाएगा। तो ये इशू को माइंड में रख करके ही हमारे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा। ये तो एक न्यूज है आज की। एक और न्यूज है इंपॉर्टेंट आज, और वो ये है, नॉट ओनली टू बंगाल, सेंटर ओज मनरेगा फंड्स टू मेनी अदर स्टेट्स टू। अभी इस न्यूज में क्या बता रहे हैं कि सेंटर ने जो मनरेगा के फंड्स हैं वो सेंटर स्टेट्स तक नहीं, स्टेट्स को नहीं दिए, और स्टेट्स ने इसी वजह से वर्कर्स को पे नहीं किया लगभग 6 महीने से। वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल की न्यूज है, लगभग वेस्ट बंगाल में लगभग जनवरी से पे नहीं किया गया है वेजेस। लेकिन ये सिर्फ बंगाल का इशू नहीं है, ये कई स्टेट्स में ये चीज हो रही है। तो मनरेगा पहले क्या है ये हम लोग जानते हैं। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, गारंटी स्कीम। ये एक्ट गवर्नमेंट 2005 में लेकर के आई थी, इसको 2006 में लागू किया गया था। इसके अंदर में ये किया गया था कि 100 डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल वर्कर्स। ठीक है, एक साल में कम से कम 100 दिन का पेड वर्क दिया गया था रूरल हाउस होल्ड को, रूरल वर्कर्स को। बाद में इसको हाउस होल्ड कर दिया गया क्योंकि प्रोडक्टिविटी काफी कम आ रही थी, एफिशिएंसी कम आ रही थी, इसलिए इसको हाउस होल्ड कर दिया गया था बाद में। अब इसके अंदर में कई इश्यूज भी हैं, कई बेनिफिट्स है मनरेगा के, जैसे कि मनरेगा वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल वेलफेयर स्कीम है इन द वर्ल्ड। उसके बाद इस स्कीम की वजह से जो हमारे रूरल हाउस होल्ड है वहाँ पे विमेंस को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जिसका काफी यूज है। कोविड-19 के टाइम में इसने इस स्कीम ने रूरल एरियाज में काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। तो ये स्कीम तो काफी बेनिफिशियल है, काफी हेल्पफुल है, लेकिन इसके कुछ इश्यूज भी हैं। ये स्कीम लाया गया था बेसिकली तीन ऑब्जेक्टिव, वैसे तो कई ऑब्जेक्टिव है लेकिन 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। वो था टू बूस्ट डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज, उसके बाद दूसरा ये था कि जो गांव में रहने वाले लोग थे वो सिटी की तरफ माइग्रेट कर रहे थे काम नहीं होने की वजह से, तो उस माइग्रेशन को भी रोकने के लिए टू प्रिवेंट माइग्रेशन, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट ये भी कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि टू प्रोवाइड वर्क अपॉर्चुनिटीज टू द रूरल वर्कर्स। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे मनरेगा के इस स्कीम का। इसे कई बेनिफिट्स है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया अभी, लेकिन इश्यूज भी हैं कई सारे। अभी जैसे कि एक इशू आप देख सकते हो कि एक तो इसका बजट एलोकेशन काफी कम है, तो एक तो इशू ये हो गया बजट एलोकेशन। दूसरा ये है जो इस आर्टिकल में भी मेंशन्ड है कि पेमेंट नहीं मिल रहा सेंटर की तरफ से। तीसरा ये इशू है कि करप्शन है ग्राउंड लेवल पे। तो इस तरह के कई इश्यूज हैं। जैसे जैसे इस टॉपिक पे और न्यूज आते जाएंगे हम लोग इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशन सारे कवर करते जाएंगे। आप लोग फिलहाल इसको एक बार पढ़कर देखें। That's all for today. Thank you.